कैसे हो मेरे मैथ्स के चैंपियंस। आज है हमारे चैप्टर लाइंस और एंगल्स का ग्रैंड फिनाले। अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको लाइंस और एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब वक्त है मिक्स क्वेश्चन चैलेंज का। यहाँ हम चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स भी समझेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। चैलेंज ये है कि वीडियो को एंड तक देखना, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्ले करो और उसके बाद देखो कि सोल्यूशन कैसे होगा। नाउ लेट्स प्रूव दैट मैथ्स इज रियली आसान। सो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, माय नेम इज लवेश अग्रवाल और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आसान मैथ्स पे, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स को वेरी गुड आसान बनाते हैं। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज हम लोगों के क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन कह रहा है आपको राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है इसके अंदर, वेरी गुड, इतना सा तो हमको पता ही है, हम लोगों को इसके अंदर करना है आंसर। और किस चीज का, फिलअप्स का। तो हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, जितना हमने आज तक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोगों को इसके अंदर अपना टेस्ट देना है आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन दैट नेवर एंड्स ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो दोनों तरफ ही एंड नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी लाइन जो कि नेवर एंड, जो दोनों तरफ एंड नहीं होती, मतलब वो कुछ ऐसी दिखती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन। क्लियर है। उसके बाद बोला गया है अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, तो ये लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सो दिस इज कॉल्ड रे। इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। आपको याद है अपन ने सन का एग्जांपल लिया था, आपको याद है हमने यहाँ पे ऐसे टॉर्च का एग्जांपल लिया था। तो टॉर्च और सन जो होती है वो क्या करती हैं, यहां से अपनी लाइट फेंकती हैं। इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको मैंने आपको बताया था हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। रिमेंबर, वेरी नाइस। चलो थर्ड है हमारा अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो ये लो, एक लाइन ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट कर दिए हमने। इस लाइन को हम क्या बोलते थे, याद है, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते थे इसको हम, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, लाइन सेगमेंट। मैं नीचे लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाए। क्लियर है, वाला तीनों पार्ट क्लियर है। ऐसी लाइन जो कभी खत्म नहीं होती उसको हम लाइन कहते हैं। ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसको हम रे कहते हैं। और ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। डन। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वही मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ए कॉलम है और बी कॉलम है, तो आपको ए कॉलम को बी के साथ क्या करना है, मैच करना है। करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो, बोला गया है लाइन, लाइन क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स के साथ होता है, नो एंड पॉइंट के साथ होता है, वन एंड पॉइंट के साथ होता है। तो सर हमें पता है लाइन जो होता है वो नो एंड पॉइंट के साथ होता है, मतलब लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो फिर रे क्या होता है, सर रे में वन एंड पॉइंट होता है। रिमेंबर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं वो लाइन सेगमेंट होती है। इसका मतलब लाइन जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है इसको हम इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। रे जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ ही एंडलेसली जा सकती है। लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दोनों जगह स्टॉपेज लगा हुआ होता है, यहां से इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आपको याद हो तो, पेंसिल और स्केल, क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स होती है, हम उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक। चलो आगे चलते हैं फिर। नेम द एंगल्स। आपको याद है हम लोगों ने एंगल्स पढ़े थे, जीरो एंगल, 90 डिग्री एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, स्ट्रेट। रिमेंबर। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर उसकी प्रॉपर्टीज याद है कि मतलब कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक कौन सा एंगल होता है, तब तो आप इसको कर दोगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो चीज आती होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना घबराए इस चीज को, ठीक है। अब 45 डिग्री एंगल है। 45 डिग्री किससे बड़ा है, जीरो डिग्री से तो बड़ा है सर, और 90 डिग्री से छोटा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन से एंगल के लिए लगती थी, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, ये लगती है अक्यूट के लिए। तो ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल। समझ में आया। 90 डिग्री हमने पढ़ा था, अगर 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, वो एंगल कहलाता है हमारा राइट एंगल। कौन सा कहलाता है, राइट एंगल। आराम से गहरी सांस लो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई सजा नहीं मिल रही है, कोई पनिशमेंट नहीं है किसी भी बच्चे को। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप लोगों से बार बार कि पिछली वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आराम से क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 120 डिग्री, क्या मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, वेरी गुड सर, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट 180 डिग्री, अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनता है तो वो कुछ स्ट्रेट एंगल बनता है ऐसे, आपको याद हो तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो ये कौन सा एंगल था हमारा, जल्दी बोलो, वेरी गुड, ये था हमारा स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। याद है, समझ में आया। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज याद कर लो, ऐसे बच्चों की तरह क्वेश्चन उड़ा दोगे आप।
आपको लगेगा ही नहीं आज के बाद कि ये एंगल्स वाला पार्ट इतना हार्ड हो सकता है। मानो मेरी बात, एक बार इसको वापस जाके रिवाइज कर लेना अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एन एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली उसको हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर उससे छोटा तो 0 डिग्री भी हो सकता है ना। तो हाँ, अगर आपको पूछा गया है एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, तो आप उसको अक्यूट और 0 दोनों डाल सकते हो इसके अंदर। अदरवाइज आपको बोला गया है कि एन एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो आप सिर्फ अक्यूट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हो, या फिर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैम से पूछ लेना कि मैम एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री तो दो होते हैं, अक्यूट और 0, तो क्या हमें 0 भी लिखना है? या फिर आप इसमें एक कंडीशन डलवा दीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तो हम लोग अक्यूट लिख देंगे। बट अगर आप ये नहीं लिखवा रहे तो हम अक्यूट और 0 दो आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म करना मैम से, वो जरूर आपको बताएंगे, या सर जो भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। राइट एंगल मेजर, एक राइट एंगल का मेजर कितना होता है? सर हमें पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर होता है तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। क्लियर है? एन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन, ऑब्ट्यूज एंगल किससे ग्रेटर होता है? तो सर हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर होता है 90 डिग्री से। और अगर मैं पूछूं आपसे एक्स्ट्रा इसमें एडअप करके कि वो स्मॉलर किससे होता है, तो यस आप क्या बोलेंगे सर 180 डिग्री से स्मॉलर होता है, और ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। स्ट्रेट एंगल मेजर, एक स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है बताओ मुझे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस सर ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सारे घुमा फिरा के वही दिए गए हैं बार बार, बस मोटिव ये है कि आपके दिमाग में ये साइकिल बार बार चलती रहे। क्वेश्चन वही रहेंगे, प्रॉपर्टीज वो गिनी चुनी रहेगी, है ना? समझ में आ रही ना आपको मेरी बात? बस क्या है, कभी उसको फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया, कभी उसको स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में दे दिया, कभी उसको मैच द फॉलोइंग में दे दिया, कभी उसको वाई करके क्वेश्चन पूछ लिया, बात तो वही आएगी। तो मोटिव यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो हम करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आए ना। चलो नेक्स्ट। अब देखो मल्टीपल चॉइस में दे दिया उसको, अरे बेटा मैं वही कह रहा हूँ, बात एक ही है बट क्वेश्चन फॉर्म करने के तरीके अलग होते हैं। तुम्हें स्कूल में कोशिश करे जाते हैं टीचर्स के थ्रू कि तुम्हें कैसे ना कैसे फंसाया जाए, बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूं ताकि आप फंसो नहीं। ठीक है, अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में डाल दिया मैंने इसको। यहाँ पूछा गया है विच एंगल मेजर एक्जैक्टली 90 डिग्री। अरे एक्जैक्टली 90 डिग्री क्या होता है? राइट होता है। तो सर फिर अक्यूट क्या था? तो अक्यूट था कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था सर? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो स्ट्रेट क्या था सर? एग्जैक्टली था ये सर कितना? 90 डिग्री या 180 डिग्री? जल्दी बताओ। स्ट्रेट, स्ट्रेट था सर एग्जैक्टली 180 डिग्री, क्योंकि एग्जैक्टली 90 डिग्री तो कौन है? हमारा राइट एंगल है। सिंपल। आई बात समझ में? मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके जाओ, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। उसको बताओ कि मैथ्स आसान तरीके से पढ़ी जा रही है, तू भी पढ़ ले। ठीक है, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो मेरा दोस्त है यार, मैं तेरे लिए भी कुछ कर देता हूँ। ये ले, ये वीडियो ले, देख और मजे मार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन। विच हैज टू एंड पॉइंट्स, किसमें दो एंड पॉइंट होते हैं? तो देखो रे में तो हमें पता है सर एक एंड पॉइंट होता है। रे में कितना एंड पॉइंट होता है? 1 एंड पॉइंट होता है इसमें तो, है ना? तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। ठीक है, लाइन जो होती है उसमें नो एंड पॉइंट होता है, उसमें कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि रे कुछ ऐसी दिखती है, लाइन कुछ ऐसी दिखती है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? यस सर, लाइन सेगमेंट को हम लोग कह सकते हैं इट हैज टू एंड पॉइंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट कैसी दिखती है सर? वो कुछ ऐसी दिखती है। तो ये दो एंड पॉइंट होते हैं इसमें, एक ये रहा और एक ये रहा। तो व्हाट इज द राइट आंसर? लाइन सेगमेंट। तो एंगल क्या होता है सर? एंगल होता है जिसमें दो रेस एक पॉइंट पे आके मिलती है। जैसे मान लो ये एक रे है और ये एक रे है, तो एक रे ये जिसको हम आर्म भी कहते हैं, एक रे ये है जिसको हम आर्म भी कहते हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो यहाँ क्या बनाती है? ये एंगल बनाती है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कॉर्नर। रिमेंबर, याद रहेंगी ये सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मजा आ रहा है? वेरी गुड। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और फटाफट से शेयर कर दें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट, विच एंगल इज 150 डिग्री। अब मुझे बताओ 150 डिग्री का कौन सा एंगल कहलाएगा? क्या वो अक्यूट कहलाएगा? तो सर हमें पता है अक्यूट तो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। तो ये अक्यूट तो नहीं है, क्योंकि 0 90 के बीच में नहीं है। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, तो ये भी नहीं है। ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये 150 जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम है। तो ऑब्वियसली व्हाट इज द आंसर? ऑब्ट्यूज। तो हम कह सकते हैं 150 डिग्री का एंगल कौन सा होता है बेटा? ऑब्ट्यूज होता है। तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? जल्दी बताओ। स्ट्रेट एंगल हम लोग बता सकते हैं एग्जैक्टली
जल्दी बोलो। 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आई बात समझ में? मजा आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, लेते रहो मजा, देखते रहो वीडियो। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियोस में जाओ और फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। ठीक है, नाउ ड्रॉ द फॉलोइंग, हमें ये ड्रॉ करना है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? हमें सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन कैसे ड्रॉ करें बताओ? लाइन ड्रॉ करने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं सर, एक लाइन ड्रॉ करनी है। येलो सर, ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो क्या इसमें एंड पॉइंट्स होते हैं क्या? हमारी लाइन में एंड पॉइंट्स होते हैं या नहीं होते? जल्दी बोलो फटाफट से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारी लाइन में एंड पॉइंट्स होते हैं या नहीं होते? जल्दी बोलो, क्या सोच रहे हो? तो हमारी लाइन में एंड पॉइंट नहीं होते तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो हम सर इसमें दो एरो ऐसे बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों टाइम या दोनों जगह ये जितना चाहे हम उतना एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं हम बी पॉइंट। तो ये क्या हो गई, हमारी लाइन हो गई। लाइन ऐसी लाइन होती है जिसको हम दोनों साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या बनाना है? रे बनानी है। तो रे क्या होती है सर? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ वो इनफाइनाइट खिंच सकती है या एक्सटेंड हो सकती है। तो चलो, मैंने एक ये लाइन बनाई यहाँ पे। अब इससे क्या करूंगा मैं? अब इससे मुझे पता है कि हमें क्या बनानी है, इससे हमें बनानी है, जल्दी बोलो फटाफट से। वेरी गुड, रे बनाना है। तो रे कैसे बनाऊं अब मैं? तो मैं क्या करूंगा, रे में एक एंड पॉइंट होता है तो हम इसको एंड पॉइंट मान लेते हैं और इसको इस तरफ एंडलेसली एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। बताओ कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। लाइन होती है जो दोनों साइड एक्सटेंड करती है एंडलेसली। रे होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ वो एंडलेसली एक्सटेंड कर सकती है। और ये वाली तो दोनों तरफ ही बढ़ेगी, चाहे कितना भी आप इसको रोकने की कोशिश कर लो, रोक ही नहीं सकते। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो फिर नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? लाइन सेगमेंट बनाएंगे। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है सर? लाइन सेगमेंट वो होती है सर जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो ये लो, हमने एक लाइन बनाई पहले। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लाइन सेगमेंट बनानी है। तो हम लाइन सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग इसमें दो एंड पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाया हमने एक एंड पॉइंट, इसको नाम दे दिया ए। यहाँ बनाया हमने बी एंड पॉइंट, जिसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, तो ये दो एंड पॉइंट्स हो गए। ये दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकती, इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है इसकी लेंथ सर? फिक्स होती है। तो लेंथ फिक्स रहेगी तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है एक अक्यूट एंगल। अब देखो, अक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो हम लोग एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और एक लाइन हम लोग कुछ ऐसी बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ऑब्ट्यूज है, क्योंकि अगर अक्यूट होता तो ये 90 डिग्री होती है हमारी एकदम स्ट्रेट, तो इससे कम होना चाहिए था ना, बट ये तो ज्यादा चला गया। इसका मतलब ये एंगल क्या बन गया हमारा? जल्दी बोलो, ये एंगल बन गया हमारा ऑब्ट्यूज। तो हम अक्यूट कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से समझना अक्यूट के लिए। ठीक है, अक्यूट के लिए हमें लाइन ऐसी बनानी है जो कि 90 डिग्री से कम हो। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बनाता हूं तो ये 90 डिग्री है, इधर करूंगा तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज। पर हमें 90 डिग्री से कम लेना है, तो कम तो इधर ही होगा। तो यहां हम बना देंगे ये हमारा अक्यूट एंगल। अगर आप इसको नाम देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दो, वेरी गुड। इसको हम रे बना देंगे ऐसे, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? अक्यूट एंगल ए ओ बी, हम इसको नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया ना कैसे होता है? अगर ये स्ट्रेट होता तो 90 डिग्री होता। अब इससे अगर ज्यादा खोलेंगे तो अगर ज्यादा की तरफ जाएंगे तो ये ऑब्ट्यूज बनता जाएगा। बट हमें जाना किधर है? लेफ्ट साइड जाना है, राइट से, ताकि ये हमारा क्या बनता रहे? अक्यूट बनता रहे। ठीक है, समझ में आई चीज? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब एक राइट एंगल बनाना है। अब वही ये राइट एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो देखो, एक लाइन हमने ऐसे बनाई, हो गई एक लाइन ऐसे। अब दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे? तो दूसरी लाइन बनाने के लिए हम इसको एकदम सीधी इस पे फॉल करा देंगे। ठीक है, तो एकदम सीधे फॉल होएगी तो ये क्या बनेगी हमारा? 90 डिग्री बन जाएगी। इसको नाम देना है आपको, तो बिल्कुल दीजिए, किसने मना किया है? यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, तो हम इसको बोल सकते हैं ए ओ बी। तो ये देखो क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल बन गया। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वेरी गुड, ऐसे समझते रहो बस। अब देखो, ऑब्ट्यूज बनाना है, तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या करेंगे? एक लाइन हमने स्ट्रेट ली। ठीक है, ये हमारे एक लाइन हो गई। अब हम लोगों को बनानी है दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन के लिए क्या करेंगे? अब देखना, समझना। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे लेता हूं तो देखो ये 90 डिग्री होगा मेरा एग्जैक्टली, यस और नो? इतनी बात समझ में आई? अगर 90 डिग्री से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अक्यूट हो जाएगा। 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा? वो
ऑब्ट्यूज होगा। तो क्या मैं ये वाला एंगल पे इसको रोक सकता हूं, या फिर यहां यहां यहां, मतलब 90 डिग्री से आगे मैं इसको कहीं भी रोक सकता हूं, और ये 180 है, इससे पहले मैं इसको कहीं भी रोक सकता हूं। तो 90 से ज्यादा और इस 180 से कम कहीं भी रोक लो, ये क्या बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए ओ बी। तो ये वाला एंगल जो हमारा बना, ये कौन सा हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज हो गया। डिग्री मेजर करना आपको बताएंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। अभी इतनी सी बात समझ में आ गई ना आपको, बहुत बढ़िया, चल वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द एंगल, फटाफट से टाइप्स ऑफ एंगल बताने। 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये टाइप ऑफ एंगल है अक्यूट। 75 डिग्री है, मतलब अगेन 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम है, तो अगेन ये क्या हो गया हमारा, अक्यूट हो गया। 90 डिग्री है, आपको पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, शाबाश। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। 110 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो गया और 180 डिग्री से कम हो गया सर, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज। मैं इसको ढंग से लिख दूं, कुछ मैंने कैपिटल लिख दिया, कुछ स्मॉल लिख दिया है ना, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर या तो पूरा बड़ा लिखो या पूरा छोटा, तो पूरा छोटा लिखते हैं, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब 180 है, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री होते ही कौन सा हो जाता है हमारा, यस वेरी गुड, ये हो जाता है हमारा सर स्ट्रेट एंगल। तो 30 डिग्री हो गया हमारा अक्यूट, क्योंकि 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम है। 75 भी हमारा अक्यूट हो गया, क्योंकि 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री होते हमारा राइट एंगल होता है। 110 डिग्री है, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट हो गया हमारा 180। क्लियर है। नेक्स्ट, विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, जल्दी बताएं कौन सा एंगल ग्रेटर होता है 90 से बट लेस होता है 180 से। तो यस, हम लोग क्या बोलेंगे सर, वो होता है, ये राइटिंग पता नहीं क्यों मेरी गड़बड़ हो जाती है हर बार, आप लोगों जैसे राइटिंग होती जा रही है मेरी, है या फिर आप लोगों की राइटिंग तो अच्छी है, अच्छी होगी यार, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, मैं ही गलत लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो 190 डिग्री से ज्यादा 180 से कम। नाउ, कैन अ लाइन सेगमेंट बी एक्सटेंडेड फॉर एवर, क्या आप एक लाइन सेगमेंट को फॉर एवर एक्सटेंड कर सकते हो क्या। तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं अपन। ये हमने एक लाइन बनाई, इस पे हम लोगों ने लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, जल्दी बोलो, 2 एंड पॉइंट्स लगा दिए। क्या लगाएंगे हम इस पे, 2 एंड पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। तो 2 एंड पॉइंट्स लगाते हैं इस पे, ये कहां से आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारा पेन, और पेन से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मुझे बताओ, कैन अ लाइन सेगमेंट बी एक्सटेंडेड फॉर एवर, आप क्या इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हो क्या हमेशा के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, नो। क्या बोलेंगे हम, नो। व्हाई, बिकॉज अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है सर इसमें, और इसीलिए हम इसको दोनों तरफ एंडलेसली एक्सटेंड नहीं कर सकते। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि लाइन सेगमेंट जो होती है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फॉर एवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। अब जब पॉइंट ही एंड नाम से है तो क्या वो आगे एक्सटेंड होगी, क्या नहीं होगी, इतना सा तो हमें पता है। समझ में आ गया ये, चलो। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट शो राइट एंगल, ये आप क्या करो, होमवर्क में ले लो ना यार प्लीज। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके चले जाना कि आपके अराउंड ऐसी कितनी चीजें आपको दिख रही है, जिसमें से किसी भी 3 चीज के नाम लिख दो जो कि आपको 90 डिग्री बनाती हुई दिख रही है। ये हमने पढ़ा भी है, याद हो तो आपको प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपको याद है और आपको दिख रहा है कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर यहाँ यहाँ मैंने 90 डिग्री देखा। तो ये लो हमारा आंसर। क्लियर, चलो। नाउ वी आर अराउंड ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर क्वेश्चंस टुडे। तो इसमें हम देखेंगे कि क्विक एग्जिट हम कैसे ले सकते हैं। तो 1 वर्ड में आंसर देना है सिर्फ और फटाफट। 1 एंड पॉइंट किसका होता है, रे का होता है। 2 एंड पॉइंट्स किसका होता है, लाइन सेगमेंट का होता है, ठीक है। 90 डिग्री किसका होता है, राइट एंगल का होता है। फटाफट से आंसर दो, क्विक एग्जिट है ये, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अब तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। 180 डिग्री किसका होता है, स्ट्रेट एंगल का होता है, ठीक है। और लेस देन 90 डिग्री मतलब अक्यूट भी कह सकते हैं और हम उसको जीरो भी कह सकते हैं। रिमेंबर, क्लियर है, समझ में आ गया इतना आपको, बहुत ही बढ़िया। तो अब जल्दी से आप लोगों से मुझे ये पूछना है कि आपको ये हमारा लाइंस और एंगल्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो थम्स अप करके जाओ। आपको लगा कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम लोग उस चीज को
ध्यान रखेंगे और उस चीज को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी इतना समझ में आ गया है तो अपने जानने वालों के साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताते रहना कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।